नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से की आखिरी नशिस्त है। आज हम बयान करेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हुलिया मुबारक और उनके हज काबा के मुतल्लिक़। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादिये अज़रक से गुज़रे तो फरमाया, ये कौन सी वादी है? सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने कहा, वादिये अज़रक है। फरमाया, मेरी नज़रों के सामने वो मंजर आ गया है, गोया मैं मूसा अलैहिस्सलाम को देख रहा हूँ कि वो घाटी से नीचे उतर रहे हैं और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हुए बुलंद आवाज़ से लब्बैक पुकार रहे हैं। फिर आप चलते रहे हत्ता कि जब हर शाह की घाटी पर पहुंचे तो फरमाया, ये कौन सी घाटी है? अर्ज किया गया, हर शाह की घाटी है। आपने फरमाया, गोया मैं यूनुस बिन मत्ता अलैहिस्सलाम को देख रहा हूँ, वो एक सुर्ख ऊँटनी पर सवार हैं, ऊन का जुब्बा ज़ेब तन है, उनकी ऊँटनी की मुहार खजूर के पत्तों से बनी हुई रस्सी की है और लब्बैक पुकार रहे हैं। हज़रत मुजाहिद रहमुल्लाह से रवायत है, उन्होंने फरमाया, हम लोग हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की मजलिस में थे कि दज्जाल की बात चल निकली कि उसकी पेशानी पर काफ फा रा लिखा हुआ है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, लोग क्या कह रहे हैं? मुजाहिद रहमुल्लाह ने कहा, कहते हैं कि उसकी पेशानी पर काफ फा रा लिखा हुआ है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैंने ये बात तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं सुनी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शक्ल शुबाहत मालूम करना चाहो तो अपने साथी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लो। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गंदमी रंग के गुंगरियाले बालों वाले थे। वो एक ऊंट पर सवार थे जिसकी नकेल खजूर के पत्तों की थी। गोया मैं उन्हें देख रहा हूँ कि लब्बैक पुकारते हुए वादी से उतर रहे हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस रात मुझे मेराज हुई, मैंने मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलाम को देखा। वो लंबे कद के गुंगरियाले बालों वाले थे, जैसे कि शिनोआ कबीले से ताल्लुक़ रखते हो। मैंने ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को भी देखा। वो दरमियाने कद के, कदरे सुर्ख और सफ़ेद रंगत वाले थे, उनके बाल सीधे थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि मलकुल मौत को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ उनकी रूह कब्ज़ करने के लिए भेजा गया। जब वो आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। वो अपने रब ताला के पास गए और अर्ज़ की, तूने मुझे जिस बंदे की तरफ भेजा है वो मरना नहीं चाहता। अल्लाह ताला ने फरमाया, दोबारा उनके पास जाएं और उनसे कहें कि किसी बैल की पुश्त पर हाथ रखें। उनके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे, इतने साल उम्र मजीद मिल जाएगी। मलकुल मौत ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का ये पैगाम पहुंचाया। आपने फरमाया, या रब, इसके बाद क्या होगा? अल्लाह ताला ने फरमाया, फिर मौत आ जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तब अभी वफात का हुक्म कबूल है। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दरखास्त की कि आपको अर्ज़ मुक़द्दस के इतना करीब कर दे जितनी दूर पत्थर जा सकता है। अल्लाह ताला ने ये दरख्वास्त कबूल फरमाई और अर्ज़ मुक़द्दस के करीब वफात दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं वहाँ होता तो तुम लोगों को आपकी कब्र मुबारक दिखा देता जो रास्ते के किनारे सुर्ख टीले के करीब है। इमाम इब्न हब्बान रहमुल्लाह ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत की है
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत का फरिश्ता मूसा अलैहिस्सलाम के पास रूह कब्ज करने आया और आपसे कहा, अपने रब के पास चलिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने थप्पड़ मारकर मौत के फरिश्ते की आंख फोड़ दी। उसके बाद इसी तरह पूरी हदीस बयान की जैसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बयान की है। असल वजह यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम को बाज़ औक़ात पेश आने की उम्मीद थी, बाज़ वाक़यात पेश आने की उम्मीद थी और आपकी ख्वाहिश थी कि कौम को वो वाक़यात आपकी ज़िंदगी में पेश आ जाएं, मसलन मैदान तैया से निकल कर अर्ज़ मुक़द्दस में पहुँचना। लेकिन अल्लाह की तकदीर का ये फ़ैसला था कि आपकी वफ़ात हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के बाद मैदान तैया ही में ही हो। बाद हज़रात ने कहा है कि बनी इसराइल को मैदान तैया से निकाल कर अर्ज़ मुक़द्दस में ले जाने वाले खुद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ही थे, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं। अहले किताब और अक्सर उलमाए इस्लाम की राय इसके बरक्स है। जमहूर उलमा के मौक़िफ़ की तायद इस बात से भी होती है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वफ़ात से पहले फरमाया, या रब, मुझे अर्ज़ मुक़द्दस से इतना करीब कर दे जितनी दूर पत्थर फेंका जा सकता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल हो चुके होते तो वफ़ात के वक्त ये दुआ ना करते, लेकिन आप चूँकि अपनी कौम के साथ ही मैदान तैया में थे, इसलिए आपने वफ़ात के वक्त ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि जिस सरज़मीन की तरफ आप हिजरत करके जा रहे हैं वो अपनी कौम को तरगीब देते रहे हैं, इस ज़मीन के करीब फौत हों, क्योंकि तकदीर ने इस ज़मीन तक पहुँचने नहीं दिया। इसीलिए सैयदुल बशर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं वहाँ होता तो तुम लोगों को आपकी कब्र मुबारक दिखा देता जो रास्ते के किनारे सुर्ख टीले के करीब है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुझे मेराज की रात को मक्का से बैतुल मक़दस तक ले जाया गया तो मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा। वो सुर्ख टीले के पास अपनी कब्र में खड़े नमाज पढ़ रहे थे। दोस्तों, यहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा मुकम्मल हुआ। अगर आप चाहें तो हम अगली नशिस्त में इस पूरे किस्से की अहम वाक़यात और अहम बातें कुछ मुख्तसर इख्तिसार के साथ मज़ीद बयान कर देंगे एक ही नशिस्त में, ताकि ये सारे का सारा किस्सा याद रह सके। तो इंशाअल्लाह ताला हम अगली नशिस्त में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से को इख्तिसार के साथ मुकम्मल एक ही नशिस्त में बयान करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।